हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल क्लास ऑफ कॉमर्स। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे टॉपिक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में। ये वीडियो का हमारा 5th पार्ट है। हमने 4 पार्ट ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक वो चारों पार्ट नहीं देखे हैं तो तुरंत प्लेलिस्ट में जाइए और वो चारों पार्ट देखिए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है, इसे कैलकुलेट करने के डिफरेंट मेथड्स क्या होते हैं और इस पर न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है? तो पहले हम जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पढ़ने जा रहे हैं उससे पहले हमें ये जानना है कि ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता क्या है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें हर पार्टनर का इंडिविजुअल सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं। हर पार्टनर का इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन, उस एक पर्टिकुलर पार्टनर के जितने ट्रांजेक्शन हैं वो उसके अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? जिसमें हर पार्टनर के ट्रांजैक्शन इंडिविजुअली रिकॉर्ड होते हैं। क्या लिखा है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज अ नॉमिनल नेचर ऑफ अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो होता है वो नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है। हमने इस वीडियो के 4th पार्ट में, मतलब इस सीरीज के 4th पार्ट में हमने क्या पढ़ा था? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वो भी नॉमिनल नेचर का था। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो भी नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, जिसका रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ये पार्टनर्स कैपिटल जो अकाउंट होता है वो हर पार्टनर का सेपरेट रिकॉर्ड मेंटेन करता है। ठीक। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के मोड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो हम बनाते हैं उसे 2 तरीके से बनाया जाता है। क्या? पहला होता है अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड और दूसरा होता है अंडर फिक्स्ड मेथड। तो अब ये होता क्या है? फ्लक्चुएटिंग मेथड, फिक्स्ड मेथड, ये क्या होता है? तो आप पहले जानिए फ्लक्चुएटिंग मेथड। फ्लक्चुएटिंग मेथड का मतलब क्या होता है? देखिए क्या लिखा है? Fluctuating method. In this method, the initial capital invested by the partner do not remain constant. ठीक, मतलब क्या हुआ? इस मेथड में जो भी पार्टनर कैपिटल इन्वेस्ट करता है, सपोज करते हैं कि पार्टनर ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, फ्लक्चुएटिंग मेथड की बात कर रहे हैं। सपोज करते हैं उसका इनिशियल कैपिटल जो था वो 1 लाख रुपए था। उसके बाद क्या लिखा है? इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर डू नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट। वो कांस्टेंट नहीं रहती है, यानी कि ये कैपिटल इंक्रीज भी कर सकती है, 1 लाख से 1,10,000 हो गई, और ये कैपिटल डिक्रीज भी कर सकती है, 1 लाख से ये 90,000 हो गई। तो फ्लक्चुएटिंग मेथड का मतलब क्या होता है कि पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स नहीं है, वो मे भी इंक्रीज और डिक्रीज करेगी। तो ये बात तो हुई फ्लक्चुएटिंग की। अब देखते हैं फ्लक्चुएटिंग मेथड में करते क्या है हम। फ्लक्चुएटिंग मेथड में under this method only partners capital account is prepared after profit and loss appropriation account। हमने ये पढ़ा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, बट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही एंड नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद भी एक अकाउंट बनाया जाता है जिसे हम कहते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कब बनेगा? जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगी। फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या हुआ? जब पार्टनर्स की कैपिटल, इनिशियल कैपिटल जो है वो चेंज करे इन फ्यूचर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? खाली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है। इसका फॉर्मेट कैसा है? आइए इसका फॉर्मेट देखते हैं। फॉर्मेट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर दी फ्लक्चुएटिंग मेथड। आइए देखिए फॉर्मेट क्या होता है इसका। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है? देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पहले तो डेबिट कॉलम होगा, एक क्रेडिट कॉलम होगा। डेबिट साइड में पर्टिकुलर्स जितने पार्टनर है ए बी, हम सपोज करके चलते हैं यहाँ पे 2 पार्टनर है ए एंड बी। अगर सी होता तो एक सी का भी कॉलम बनता। हर पार्टनर का सेपरेट अकाउंट बनता है ना, तो सेपरेट कॉलम बनेगा अमाउंट का, ए बी। और इधर क्रेडिट में भी पार्टनर्स कैपिटल पर्टिकुलर ए बी। तो ये फॉर्मेट हुआ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। अब हमने पढ़ा था फ्लक्चुएटिंग मेथड में क्या बनता है? खाली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है आफ्टर दी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मतलब कि पहले हम क्या करेंगे? पीएल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे। ठीक, पीएल एप्रोप्रिएशन के बाद अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो हम क्या बनाएंगे? अब पार्टनर्स कैपिटल। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है? सबसे पहले हमें बैलेंस ब्रॉट डाउन करना है। ये बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या होता है? ये बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या होता है? ये बैलेंस होता है पार्टनर्स की कैपिटल। पार्टनर ने जितनी भी कैपिटल इन्वेस्ट की है स्टार्टिंग में, जो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि कैपिटल ऑफ ए एंड बी वाज रुपीज, जो भी हो, तो वो कैपिटल आपको यहाँ पे पहले ब्रॉट डाउन करनी है, यानी कि वो कैपिटल पहले आपको यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो अब हर पार्टनर के क्रेडिट साइड आएगा। क्या आया? ये
ठीक। फिर सैलरी जो भी पार्टनर को मिली है वो क्रेडिट साइड आई, कमीशन जो भी पार्टनर को मिला है वो क्रेडिट साइड आया, और उसके बाद जो पार्टनर का प्रॉफिट हुआ उधर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट होता था वो प्रॉफिट क्रेडिट साइड में आया किसके अकाउंट के, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से। क्यों आया पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से, क्योंकि वो प्रॉफिट हम किस अकाउंट में क्रिएट किए थे, कैलकुलेट किए थे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो वो प्रॉफिट यहां पे आएगा प्रॉफिट बाय पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये हुआ इतनी सी बात। अब ये देखिए आप कि जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का डेबिट बैलेंस था, यानी कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट किया था, सैलरी डेबिट की थी, कमीशन डेबिट किया था, पीएल एप्रोप्रिएशन यानी कि प्रॉफिट डेबिट किया था, यहां आके वो सारी चीजें क्रेडिट में क्यों लिख रही हैं? इसका रीजन ये होता है कि जो भी हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम डेबिट कर रहे थे वो हम फर्म के एस्पेक्ट से सोच रहे थे। हम किस एस्पेक्ट से सोच रहे थे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में? फर्म के अकाउंट से, क्योंकि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है वो फर्म बनाती है, ठीक है। अब जब फर्म बनाएगी तो फर्म के लिए फर्म पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। अब जब फर्म पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएगी तो पीएल एप्रोप्रिएशन का रूल, अरे नॉमिनल नेचर का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो फर्म के लिए जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दे रही थी फर्म, वो तो एक्सपेंस हुआ तो फर्म ने डेबिट किया, पर ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर का अकाउंट है ये, तो ये भी नॉमिनल नेचर है बट पार्टनर का अकाउंट है, तो पार्टनर इसमें अपने एस्पेक्ट से देखेगा। तो पार्टनर के लिए जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला वो तो गेन हुआ क्योंकि पार्टनर को मिला, इंटरेस्ट मिला। तो नॉमिनल नेचर का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो पार्टनर का ये इनकम या गेन हुआ, तो गेन हुआ तो पार्टनर ने क्रेडिट किया, बट वही फर्म ने सेम चीज को डेबिट किया। तो इसकी एंट्री कैसे होती है? पीएल एप्रोप्रिएशन में जो चीज डेबिट होती है वो पार्टनर्स कैपिटल में आके क्रेडिट हो जाती है। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट हुआ, सैलरी क्रेडिट हुई, कमीशन क्रेडिट हुआ, और जो प्रॉफिट आया वो क्रेडिट हुआ। ये तो ही क्रेडिट साइड की बात। अब डेबिट साइड भी कुछ होता है। डेबिट साइड क्या होता है? पहले हम ड्राइंग लिखते हैं, जो भी ड्राइंग होती है, ड्राइंग इंटरेस्ट नहीं लिखते, जो भी ड्राइंग होती है, जैसे लिखा रहता है ना कि ड्राइंग ऑफ ए एंड बी ड्यूरिंग द ईयर, तो वो ए एंड बी की ड्राइंग लिखते हैं, नहीं दिए तो नहीं लिखेंगे। फिर इंटरेस्ट जो कैलकुलेट किए वो इंटरेस्ट लिखेंगे। अब देखिए पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो इंटरेस्ट था वो क्रेडिट साइड जाता था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बट वही सेम चीज यहां पे डेबिट साइड आ गई, सेम वही रूल, क्योंकि पार्टनर के लिए वो एक्सपेंसेस हैं बट वही फर्म के लिए वो इनकम था, तो डेबिट साइड आ गया। फिर पीएल एप्रोप्रिएशन, इन केस अगर पार्टनर्स को लॉस होता है तो यहां अगर प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट आएगा, बट अगर वही पार्टनर को लॉस होता है तो डेबिट साइड आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और फिर इन दोनों को बैलेंस करेंगे, बैलेंसिंग फिगर टू बैलेंस कैरेज डाउन, ये बैलेंस कर देंगे। अगर इधर साइड का बैलेंस ज़्यादा है तो इधर साइड बैलेंस आ जाएगा। तो ये ऐसे बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर दी फ्लक्चुएटिंग मेथड। अब बात करते हैं फिक्स्ड मेथड के बारे में। फिक्स्ड मेथड क्या होता है? हमने फ्लक्चुएटिंग मेथड में पढ़ा कि फ्लक्चुएटिंग मेथड वो मेथड होता है जिसमें पार्टनर की इनिशियल कैपिटल चेंज होती है इन द ईयर, बट फिक्स्ड मेथड क्या होता है? इन दिस मेथड देयर इज नो चेंज इन द इनिशियल कैपिटल। फिक्स्ड मेथड क्या होता है? इसमें जो पार्टनर का इन्वेस्टेड कैपिटल है उसमें कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। देयर इज नो चेंज इन द इनिशियल कैपिटल ऑफ द पार्टनर, पार्टनर के इनिशियल कैपिटल में, यानी कि अगर उसने इस साल के पहले बार में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है तो साल के एंड में यानी 31 मार्च को भी उस पार्टनर की कैपिटल 1 लाख रुपए ही रहेगी। कितनी रहेगी? 1 लाख रुपए। तो कोई चेंज आया? 1 अप्रैल को उस पार्टनर की कैपिटल कितनी थी? 1 लाख रुपए, और 31 मार्च को उस पार्टनर की कैपिटल कितनी है? 1 लाख रुपए। तो इस मेथड को क्या कहते हैं हम? फिक्स्ड मेथड, ठीक है। यानी कि उस पार्टनर की कैपिटल में कोई चेंज नहीं आएगा। अब ये तो हुई बात कि मेथड क्या होता है। अब मेन बात देखते हैं। अंडर दिस मेथड, इस मेथड के अंदर देयर इज नो चेंज, देयर इज नो डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल। हमने ये पढ़ा था कि ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल क्या होती है? वो कैपिटल जो कि साल के स्टार्टिंग में लगाई जाती है उसे ओपनिंग कैपिटल कहते हैं, और उस कैपिटल में जब कुछ चेंजेस हो जाते हैं और साल के एंड में वो जितनी कैपिटल बचती है उसे क्लोजिंग कैपिटल कहते हैं। तो इस मेथड के अंडर यानी कि जब फिक्स्ड हो, हमारा कैपिटल फिक्स हो, तो ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल में कोई चेंज नहीं आएगा। ऑब्वियस सी बात है,
हमें भी पता है कि जब फिक्स है कैपिटल यानी कि कैपिटल में कोई चेंज नहीं आएगा, तो जितना हम साल में लगाएंगे स्टार्टिंग में उतना ही एंड में भी बचेगा। तो इस मेथड में ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल में कोई चेंज नहीं होता है। जो कैपिटल ओपनिंग कैपिटल होगी वही कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल भी होगी। अब अंडर दिस मेथड, ये बात ध्यान देने वाली है, अंडर दिस मेथड 2 अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड। कितने अकाउंट प्रिपेयर करते हैं? 2 अकाउंट आफ्टर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद हम 2 अकाउंट बनाते हैं। हम फ्लक्चुएटिंग मेथड में क्या करते थे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद हम एक अकाउंट बनाते थे, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बट फिक्स्ड मेथड में पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद हम 2 अकाउंट बनाएंगे, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और जो दूसरा अकाउंट है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम 2 अकाउंट बनाएंगे। पहला होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा होगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। आइए इसका फॉर्मेट देखते हैं कि ये दोनों अकाउंट कैसे बनेंगे और कैसे होंगे। फॉर्मेट ऑफ फिक्स्ड मेथड, फिक्स्ड मेथड का फॉर्मेट देखते हैं। हमने ये बात की थी कि फिक्स्ड मेथड में 2 अकाउंट बनते हैं, दैट इज पहला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट, इसमें 2 अकाउंट बनते हैं, तो इसमें चीज़ें कुछ अलग होती हैं क्या? नहीं, इसमें चीज़ें वही फ्लक्चुएटिंग वाली ही होती हैं बट डिफरेंटली होती हैं। कैसे डिफरेंटली होती हैं? जो इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है उसमें खाली कैपिटल जाती है। क्या जाती है? कैपिटल जाती है। और हमने ये पढ़ा था कि फिक्स्ड मेथड है तो कैपिटल जो है वो फिक्स रहती है, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों इक्वल रहता है। तो पहले हम क्या करते हैं? पार्टनर की कैपिटल बैलेंस करते हैं, ब्रॉट डाउन करते हैं, जितनी भी उसकी कैपिटल वो ब्रॉट डाउन होती है और उसको ले जाके यहाँ पे बैलेंस कर देते हैं। बैलेंसिंग फिगर है, ले जाके यहाँ पे बैलेंस कर देते हैं। सिंपल, इस अकाउंट पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे कैपिटल लिखे ए बी की और यहाँ पे ले जाके बैलेंस कर दिए, सेम अमाउंट है, अकाउंट बंद हो गया, बन गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब सेकेंड अकाउंट जो आता है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये अकाउंट कैसे बनता है? इस अकाउंट में भी कुछ नहीं है। हमने फ्लक्चुएटिंग मेथड में पढ़ा था कि जो हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है उसमें ये सारी चीज़ें जाती हैं, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में भी वही चीज़ें जाती हैं, सिवाय जो कैपिटल ब्रॉट डाउन करते थे हम, वो ब्रॉट डाउन हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कर देते हैं। बाकी काम सारा काम सेम रहता है, सेम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बस नाम चेंज कर देते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। देखिए इसमें क्या करते हैं, जो भी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, क्या पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहता है डेबिट साइड, उसे हम क्रेडिट करते हैं। बट किस अकाउंट में करते हैं? करंट अकाउंट में। सैलरी क्रेडिट करते हैं, कमीशन क्रेडिट करते हैं, और अगर प्रॉफिट हुआ रहता है तो इसे भी क्रेडिट करते हैं। उसके बाद डेबिट साइड में क्या करते हैं? जो ड्राइंग पार्टनर की दी रहती है क्वेश्चन में, वो ड्राइंग लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखते हैं। एप्रोप्रिएशन में अगर लॉस हुआ है, यानी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनर्स को लॉस हुआ है, वो लॉस लिखते हैं और फिर डेबिट क्रेडिट साइड को बैलेंस कर देते हैं। बन गया पार्टनर्स का करेंट अकाउंट। सिंपल, बस इसमें चेंज क्या आया? जो कैपिटल हम पहले फ्लक्चुएटिंग मेथड में जो कैपिटल हम यहाँ पे ब्रॉट डाउन कर देते थे, वो ब्रॉट डाउन हम दूसरे अकाउंट में करेंगे। बस इतना सा चेंज है, सिंपल सा चेंज है। अब इस केस का एक एक्सेप्शन है या फिर एक रूल है, ठीक? ये चीज ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक? हमने क्या देखा कि कब कैपिटल अकाउंट में अगर फिक्स्ड है, कैपिटल फिक्स्ड मेथड है यानी कैपिटल फिक्स है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कोई चेंज नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा? यहाँ पे जैसे 1 लाख रुपए पार्टनर्स की कैपिटल है, ठीक? सपोज करते हैं 1 लाख रुपए पार्टनर की कैपिटल है, 1 लाख रुपए ए की कैपिटल है और 2 लाख रुपए बी की कैपिटल है, ठीक है? जब 1 लाख रुपए ए की कैपिटल है और 2 लाख रुपए बी की कैपिटल है, तो इसे बैलेंस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर भी तो 1 लाख और 2 ही लाख आएगा, है कि नहीं? 1 लाख और 2 ही लाख तो बैलेंसिंग फिगर आया। तो एक एक्सेप्शन ये होता है इस रूल का या फिर इस अकाउंट का कि इस अकाउंट में भी बैलेंस चेंज हो सकता है, यानी कि कैपिटल चेंज होती है पार्टनर की, बट सिर्फ 2 मेथड से। या तो पार्टनर अपनी कैपिटल में कुछ इंक्लूड करे, यानी कि वो एडिशनल कैपिटल लाए, ठीक? तो पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज कर जाएगी। जैसे कि ए ने एडिशनल कैपिटल लाई, कैश लाया, कितना? 50,000 रुपए। ए की कैपिटल कितनी हो गई? 1,50,000। तो बैलेंसिंग फिगर में यहाँ पे 1,50,000 शो करेगा। बट वही सेम टाइम पे
बी अगर अपनी कैपिटल में से विड्रॉल करे कैश, बी ने अपनी कैपिटल में से 50,000 रुपए विड्रॉ कर लिया, ये परमानेंट विड्रॉल की बात हो रही है, ड्राइंग की बात नहीं हो रही, ये ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल की बात हो रही है। बी ने 50,000 रुपए अगर अपने कैपिटल में से परमानेंट विड्रॉ कर लिए, ठीक, तो इसकी कैपिटल भी चेंज हो जाएगी और इसकी कैपिटल का ब्रॉट डाउन बैलेंस भी 1,50,000 आ जाएगा। तो इतना समझ में आया कि दो केस होते हैं जिनकी वजह से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी चेंज आता है अंडर फिक्स्ड मेथड, दैट इज विड्रॉल ऑफ कैश या फिर फर्दर कंट्रीब्यूशन ऑफ कैश। अगर कोई पार्टनर नया कैश इंट्रोड्यूस कर रहा है, जैसे ए ने किया 50,000, तो वो, और अगर कोई पार्टनर कैश परमानेंट विड्रॉ कर रहा है अपने अकाउंट में से, तो वो, तो दो पॉसिबिलिटीज हैं जब कैपिटल अकाउंट में भी चेंज आता है। वो क्या, पार्टनर अगर परमानेंट कैश विड्रॉ करे या फिर परमानेंट कैश वो ऐड करे। तो दो केस होते हैं, दैट इज एडिशन ऑफ कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल। इतनी बात आपको समझ में आई। यहाँ पे ये हमारा खत्म होता है फिक्स्ड मेथड भी। अब एक न्यूमेरिकल करते हैं कंबाइंड फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग मेथड पे। क्वेश्चन है ये, तो एक बार आप ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन ये हमारा क्या कह रहा है कि एक्स और वाई पार्टनर्स हैं, ठीक है, वो प्रॉफिट और लॉस शेयर कर रहे हैं किस रेशियो में, 2:1 के रेशियो में, ठीक है। उनका कैपिटल अकाउंट, यानी कि उनकी कैपिटल दी है, देयर कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2018, यानी कि ये ओपनिंग कैपिटल दी है, ठीक। अगर क्लोजिंग दी होती तो ओपनिंग निकालनी पड़ती इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए, बट ये ओपनिंग दी है तो कोई दिक्कत नहीं है। देयर कैपिटल एज ऑन इतना वॉज ₹2 लाख एंड 1 लाख, यानी कि उनकी कैपिटल कितनी दे रखी है, 2 लाख एंड 1 लाख। फिर पार्टनरशिप डीड ने कुछ उनके एग्रीमेंट हुए थे, क्या एग्रीमेंट हुए थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी पार्टनर को मिलेगा, यानी एक्स वाई को जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो 10% पर एनम पे मिलेगा। उसके बाद सेकंड क्या था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगी कितने पे, 6% पर एनम, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस रेट पे चार्ज होगी, 6% पर एनम। फिर सैलरी दी जाएगी, सैलरी वॉज गिवन टू एक्स, एक्स को सैलरी मिलेगी 4,000 ईच क्वार्टर। ईच क्वार्टर मतलब उसे हर क्वार्टर में, एक ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 4,000 उसे 4 बार मिलेगा, यानी कि 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 4, तभी जाके वो पूरे ईयर की निकलेगी, ठीक है। कमीशन, कमीशन किसको मिल रहा है, कमीशन ऑफ 5%, यानी कि 5% का कमीशन मिलेगा नेट प्रॉफिट पे। नेट प्रॉफिट आगे चल के देखेंगे कितना है, किसको मिलेगा, वाई को, वाई को कमीशन मिल रही है 5% की। उसके बाद द नेट प्रॉफिट अर्नड बाय द फर्म ऑन 31 मार्च 2019 वॉज ₹2 लाख। 2 लाख रुपए फर्म क्या अर्न कर रही है, नेट प्रॉफिट, और इसी 2 लाख पे 5% कमीशन मिलेगा वाई को, ठीक। फिर द ड्रॉइंग ऑफ एक्स एंड वाई ड्यूरिंग द ईयर वॉज ₹30,000 एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली। 30,000 रुपए और 60,000 रुपए एक्स और वाई की ड्रॉइंग है, यानी 30,000 रुपए एक्स की और 60,000 रुपए वाई की। हमें क्या करना है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमें पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है जो हम सीखे थे, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है इफ, यहां पे एक कंडीशन है, इफ कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर इज फ्लक्चुएटिंग, यानी कि जो हमारा ना पहला केस था कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग, और सेकंड केस क्या है, कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर इज फिक्स्ड। तो हम ये एक ओवरऑल क्वेश्चन हो गया, सम पूरा ओवरऑल क्वेश्चन है ये, जिसमें हम ये भी देखेंगे कि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो क्या होगा, कैपिटल फिक्स्ड है तो क्या होगा, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाएंगे। बट ये हमने सीखा है तो इसे हम थोड़ा जल्दी करेंगे और इन दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन में कहा था कि एक्स वाई पार्टनर थे, ये थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पिछली वीडियो में देखा ही है, जल्दी से आइए इसको बना लेते हैं। पहले सबसे पहले क्या आएगा, बाई नेट प्रॉफिट, ठीक। नेट प्रॉफिट कितना है हमारा, 2 लाख रुपए, ठीक है। तो 2 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट आ गया। अब सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं हम, क्या देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दो पार्टनर हैं एक्स और वाई, एक्स को कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 10% पर एनम। कैपिटल कितनी थी एक्स की, 2 लाख रुपए,
एक्स की कैपिटल कितनी थी 2 लाख, 2 लाख का 10% निकालेंगे तो 20,000 रुपीज़, कैलकुलेट करके देख लीजिएगा इतना ही आएगा। वाई की कैपिटल थी 1 लाख रुपए, 1 लाख का 10% निकालेंगे तो 10,000। ठीक, इसका दोनों का इंडिविजुअली निकाले, सम अप किए 30,000 इधर आ गया। ठीक, देन सैलरी किसको मिल रही है, सैलरी मिल रही है एक्स को सैलरी मिल रही थी और सैलरी के नीचे लिखा था कि 4,000 रुपये मिलेगा उसे हर क्वार्टर में। हर क्वार्टर में का क्या मतलब हुआ, साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 1 2 3 4, और हर क्वार्टर में 4,000, यानी कि 4,000 इंटू 4, तो ये आ गया टोटल हमारा ओवरऑल 16,000। तो 16,000 इसको मिल गया। कमीशन मिल रहा था वाई को कितना मिल रहा था 5% कमीशन मिल रहा था। वाई को कितना कमीशन मिल रहा था 5%। ये यहाँ पे एक छोटा सा वर्किंग नोट है कमीशन का। कमीशन कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, देखिए वाई को मिल रहा था 5% का कमीशन, तो यानी कि 5% का कमीशन उसे किस पे मिल रहा था, उसे 5% का कमीशन मिल रहा था टोटल प्रॉफिट पे। तो टोटल प्रॉफिट कितना था, अरे सॉरी नेट प्रॉफिट पे, नेट प्रॉफिट कितना था 2 लाख रुपए। तो 2 लाख मल्टीप्लाइड बाई 5/100, इसे सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा 10,000 रुपये आएगा। ठीक है, हम इतना कैलकुलेशन में नहीं जाते हैं, इतना नॉर्मल है, 10,000 रुपये आएगा। ठीक है, तो ये छोटा सा वर्किंग नोट था। तो कमीशन कितना आ गया वाई का 2 लाख रुपीज़ का 5%। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो 10,000 रुपये आ गया कमीशन। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिए, सैलरी दे दिए, कमीशन दे दिए, और कुछ देने को है नहीं है। ठीक है, हमने क्या बात की थी, इस अकाउंट के डेबिट साइड में सिर्फ 4 चीज़ें जाएंगी, रिजर्व नहीं दिया है तो ये 3 ही चीज़ें जाएंगी। ठीक है, खत्म। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे देंगे। ड्राइंग कितनी देंगे एक्स को और वाई को। एक्स की ड्राइंग कितनी है, एक्स ने साल भर में कितना विड्रॉ किया है 30,000 रुपये। ठीक, 30,000 रुपये, एक्स ने साल भर में 30,000 रुपये विड्रॉ किया, और 30,000 पे कितना परसेंट है, ड्राइंग का परसेंट है 6% पर एनम। तो 30,000 पे 6%, 6/100। अब देखिए ड्राइंग का फर्स्ट केस लगेगा क्योंकि इसमें कोई भी डेट नहीं दी है। अगर आप यहाँ पे 6 मंथ नहीं लगाएंगे ड्राइंग गलत हो जाएगी। तो यहाँ पे 6/12, तो इसे सॉल्व कर लीजिए। ठीक, ये आ गया 900 रुपीज। कैसे सॉल्व किए, 30,000 मल्टीप्लाइज बाई 6/100, तो ये आ गया हमारा, ठीक है, 900 रुपीज। तो 900 इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया एक्स का। और वाई का इसी तरह सिमिलरली हम करेंगे। वाई की ड्राइंग है 60,000 रुपये, 60,000 पे 6/100 मल्टीप्लाइड बाई 6/12, कोई डेट नहीं देख रखी, 6/12, 00 से 00 कैंसिल, 6 2 ज़ा 12 और 2 3 ज़ा 6, तो 1800 किसका आ गया वाई का। ठीक है, इतना क्लियर है, ये इसका वर्किंग नोट है। तो ये इतनी बात हो गई ड्राइंग तक की। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी टोटल करके लिख दो, तो ये आ गया हमारा 2700। ठीक, इतना आ गया, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये पूरा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। अब पीएल एप्रोप्रिएशन में कोई काम नहीं होगा, अब क्या करना है, बैलेंस करना है। देखिए 2,02,700, 2,02,700, और इस साइड का टोटल कितना हो गया 56,000। तो 2,02,700 में से 56,000 जब हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2,02,700 में से अगर हम 56,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1,46,700। कितना आएगा 1,46,700। ठीक, तो ये आ गया हमारा 2 नेट डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, अब ये एक्स और वाई में किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। कितना आ गया हमारा, इधर साइड से किए बैलेंस कितना आ गया 1,46,700। ठीक, अब x और y में ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। 2:1 का रेशियो मतलब 2/3 146,700 का x का और 1/3 इसका। तो आइए इसको देखते हैं ये कैसे आएगा, 1,46,700 मल्टीप्लाइड बाई 2/3, तो ये कितना आ गया 97,800। तो यानी कि 1,46,700 का जब हम 2/3 करेंगे यानी x का रेशियो निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 97,800। ठीक, इतना आ गया। ठीक है, अब 1/3 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 48,900। अब इसको टोटल करके देख लीजिएगा 1,46,700 आएगा। ठीक, तो ये हमारा बन गया पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
इसको क्लोज कर लीजिएंगे, लेंगे अकाउंट, और यहाँ पे टोटल अमाउंट लिख देंगे 2,02,700, यहाँ पे भी 2,02,700। ठीक है, राइटिंग देख लेना। ठीक है, तो ये कितना आ गया 97,800 और 48,900, ये बन गया हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये तो हमने पिछली वीडियो में भी सीखा था। अब मेन आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। अब हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, एकदम ध्यान से आराम से समझिएगा, बहुत ही सिंपल है। ठीक, तो अभी तक हमने पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। फर्स्ट केस, यानी कि दो केस थे ना, हम कंबाइंड क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें हम दोनों केस कवर कर लें। तो पहला केस है फ्लक्चुएटिंग वाला, जिसमें एक सिंगल अकाउंट बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आइए इस केस में देखिए क्या होता है। सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा, हम क्या करते हैं, कैपिटल जो होती है उसको ब्रॉट डाउन करते हैं। तो सबसे पहले हमारा वही काम है, पहले क्या करेंगे, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन किए, एक्स की कैपिटल कितनी थी 2 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए यहाँ लिखे, और वाई की कैपिटल 1 लाख, 1 लाख रुपए यहाँ लिखे। ठीक, 2 लाख रुपए और 1 लाख रुपए, इतना क्लियर है। पहले क्या किए, बैलेंस ब्रॉट डाउन किए। सेकेंड चीज क्या थी, अब पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट। रीजन हमने देखा था क्यों, ठीक, तो उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हुआ था, तो पहले यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर करेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना मिला था, 10% पर एनम था, 20,000 मिला था एक्स को और 10,000 मिला था वाई को। ठीक, ये क्लियर है। अब सेकेंड चीज, नेक्स्ट चीज, बाय सैलरी। अब याद करिए, सैलरी खाली हमने एक्स को दी थी, किसको दी थी, एक्स को, तो इस अकाउंट में भी एक्स को ही सैलरी मिलेगी, वाई का कॉलम ब्लैंक रहेगा। तो यानी कि सैलरी कितनी थी एक्स की, याद करिए सैलरी कितनी थी 4,000 पर क्वार्टर, तो 4,000 पर क्वार्टर यानी कि 16,000, और वाई का कॉलम डैश ब्लैंक नील। ठीक, उसे सैलरी नहीं मिली। अब कमीशन था, कमीशन किसे मिला था, कमीशन हमने देखा था वाई को मिला था, एक्स को नहीं मिला था, एक्स का कॉलम नील। वाई को कितना कमीशन मिला था, 5% ऑन नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट था 2 लाख रुपए, तो 5% उसका 10,000 रुपीज, तो इसका 10,000 रुपीज इसको कमीशन मिला था। इतना क्लियर है। बैलेंस ब्रॉट डाउन किए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए, सैलरी दिए, कमीशन दिए। अब हमें प्रॉफिट हुआ था पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, यहाँ पे प्रॉफिट लिख दो। बाई प्रॉफिट किस नाम से लिखते थे, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से, एप्रोप्रिएशन अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट हुआ था। अब प्रॉफिट कितना कितना हुआ था पार्टनर्स को, तो प्रॉफिट एक्स को हुआ था 97,800 रुपीज़ का, और वाई को हुआ था प्रॉफिट 48,900 रुपीज़ का। ठीक है, प्रॉफिट तो टोटल प्रॉफिट जो हुआ था वो 1,47,700 हुआ था ना। जो पार्टनर का इंडिविजुअल, ये पार्टनर अकाउंट है, तो इंडिविजुअल एक पार्टनर का कितना प्रॉफिट था 97,800 एंड 48,900। क्रेडिट साइड बन गई। अब डेबिट साइड पे आता है, तो डेबिट साइड में सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले हमारा ड्राइंग आता है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे टू ड्राइंग, क्या लिखेंगे, टू ड्राइंग, और टू ड्राइंग करके कौन सा अमाउंट जाएगा, टू ड्राइंग करके उनकी ड्राइंग का अमाउंट जाएगा, उन्होंने जितना पैसा निकाला। तो एक्स ने निकाला था 30,000 रुपये और वाई ने निकाला था 60,000 रुपये, तो ये टू ड्राइंग करके बैलेंस आ गया। उसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हमने देखा था कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एक्स का इंटरेस्ट और वाई का इंटरेस्ट निकाले थे, तो एक्स का आया था ₹900 और वाई का आया था ₹1800। इतना क्लियर है। क्या किए, ड्राइंग का अमाउंट लिखे, ड्राइंग का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया था, उधर साइड क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है, बैलेंस कर देंगे। टू बैलेंस कैरीज डाउन CD। ठीक, ये बैलेंसिंग फिगर आया। अब बैलेंस करने पे कितना आएगा, देखिए एक्स का 2,20,000 36,000 और ये आ गया हमारा 3,33,800। तो एक्स का पूरा टोटल कितना आया 3,33,800। कितना आया टोटल 3,33,800। 3,33,800, देखिए 3,33,800। अब इसमें से माइनस कितना करना है, डेबिट क्रेडिट माइनस डेबिट करेंगे तभी ना बैलेंस आएगा, तो माइनस करना है 30,900। तो 3,33,800 में से अगर हम 30,900 माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा 3,02,900। कितना आएगा
3,02,900 माइनस करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा, ठीक है। 3,33,800 में से 30,900 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, हमारा बैलेंस आएगा। यही बैलेंस हमारा आंसर है। ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद जो इसका आंसर हम जहां फाइंड आउट करते हैं वो आंसर ये बैलेंस है, ठीक है। तो ये 3,02,000 आ गया। इसी तरह वाई का भी कर लेंगे। वाई में 1 लाख, 1,10,000, 1,20,000, 1,68,900। तो इसका टोटल कितना आ गया, 1,68,900, ठीक है। तो ये आ गया 1,68,900। 1,68,900 में से कितना माइनस करना है, 61,800। 61,800, तो इसका बैलेंस आ जाएगा 1,07,100। कितना आ गया, 1,07,100। तो ये बन गया हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर कौन सा मेथड, फर्स्ट मेथड, यानी कि फ्लक्चुएटिंग मेथड, जिसमें कंबाइंड अकाउंट बनता है, ठीक है। इतना समझ में आया। यहाँ पे टोटल फिगर लिख दीजिए 3,33,800 और ये 1,68,900। डन, कोई दिक्कत। अब आइए जल्दी से सेकंड मेथड करते हैं। उसमें कुछ नहीं करना है, सेम काम करना है, बस 2 अकाउंट में करना है। उसका एकदम फास्ट देखते हैं। आइए चलिए दोस्तों इस सेकंड पार्ट को, यानी कि फिक्स्ड कैपिटल के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को देखते हैं। जल्दी से देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे होगा। पहले तो हमें क्या करना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहला काम, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। एक्स का बैलेंस था 2 लाख और वाई का बैलेंस था 1 लाख, ठीक। सेम अमाउंट इधर कैरेज डाउन हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ भी एडिशनल कैपिटल आया नहीं, ये ले नहीं गया। तो बस सेम जो कैपिटल हमने क्या पढ़ा था, ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल में कोई डिफरेंस नहीं होता। ये ओपनिंग कैपिटल, ये क्लोजिंग कैपिटल, कोई डिफरेंस नहीं है। 2 लाख रुपए और ये 1 लाख रुपए, अकाउंट क्लोज हो गया। ये अकाउंट यहाँ पे क्लोज हो गया, बन गया, कैपिटल अकाउंट बन गया। यहाँ पे टोटल बैलेंस लिख देंगे 2 लाख, ये 1 लाख। यहाँ पे भी टोटल बैलेंस लिख देंगे 2 लाख और यहाँ पे भी टोटल बैलेंस लिख देंगे 1 लाख। बन गया, कैपिटल अकाउंट बन गया। अब करंट अकाउंट में आते हैं। करंट अकाउंट में बस जो हम फ्लक्चुएटिंग में क्या करते थे, पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन करते थे, वो बैलेंस ब्रॉट डाउन ना करके बाकी सारा काम करेंगे। यहाँ पे करंट अकाउंट बनाते समय हमने, ये फिक्स्ड वाला रूल है, तो करंट अकाउंट बनाते समय कुछ भी डिफरेंट नहीं आएगा। बस करंट अकाउंट में जो कैपिटल बैलेंस हम लिखते थे कैपिटल अकाउंट में, यहाँ ब्रॉट डाउन करके वो बैलेंस बस कैपिटल अकाउंट में चला गया। अब बाकी सब करंट अकाउंट में आएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, IOC। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, उसका कितना था, एक्स का था 20,000 और वाई का था 10,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिए। उसके बाद सैलरी दे देंगे, जो उधर साइड डेबिट था वो इधर साइड क्रेडिट होगा। तो सैलरी कितनी हो जाएगी, सैलरी एक्स को थी, वाई को नहीं थी, तो दे देंगे 4,000 क्वार्टरली थी, तो 16,000 टोटल हो गई थी। उसके बाद कमीशन दे देंगे, तो बाई कमीशन। अब इतना याद रखिए, कमीशन खाली वाई को मिला था, तो वाई का कमीशन कितना था, 10,000 रुपीज़। 10,000 वाई का कमीशन दे दिए, सारी चीज़ें हो गई। बस जो प्रॉफिट आया था वो देना है। तो बाई प्रॉफिट को किस नाम से लिखते हैं, PL एप्रोप्रिएशन। तो जो PL एप्रोप्रिएशन के नाम से हम प्रॉफिट लिखेंगे, उसका मतलब होता है कि पार्टनर्स को जो प्रॉफिट मिला है। तो PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में यहाँ लिख देंगे प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट लिख दिए। प्रॉफिट कितना आया था, एक्स का आया था 97,800 और वाई का आया था 48,900। ये हो गया, बन गई क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में क्या क्या गया, IOC, सैलरी, कमीशन और PL एप्रोप्रिएशन, यानी कि जो प्रॉफिट आया था। अब डेबिट साइड में क्या जाएगा, कुछ नहीं, वही सेम जैसे कैपिटल अकाउंट में ड्राइंग जाती थी, इसमें भी ड्राइंग जाएगी। सबसे पहले क्या लिखेंगे, टू ड्राइंग। ड्राइंग लिखे। अब ड्राइंग कितनी थी, एक्स की ड्राइंग लिखेंगे, वाई की ड्राइंग लिखेंगे। एक्स की ड्राइंग थी 30,000 रुपये, वाई की ड्राइंग थी 60,000 रुपये। इंटरेस्ट की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, टोटल ड्राइंग जितना उन्होंने निकाला उसकी बात होती है, ठीक। अब उसके बाद फिर किसकी बात आएगी, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, IOD, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आया था, 900 रुपये एक्स का आया था, 1800 रुपये वाई का था, ठीक। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे दिए, सब कुछ खत्म हो गया। अब तो कुछ नहीं जाता, नहीं जाता। लॉस हुआ होता तो यहाँ आता PL एप्रोप्रिएशन, जो कि प्रॉफिट हुआ है। बस अब डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस कर देना है। तो बैलेंस करने के लिए टू बैलेंस कैश डाउन लिखे। अब क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं, एक्स का 20,000, 36,000, ठीक, और 97, तो 1,33,800। कैसे आया, 97 इतना एडिशन करना है, 1,33,800। तो टोटल कितना आ गया,
1,33,800 कितना आ गया 1,33,800। अब x का डेबिट साइड कितना है 30,900, तो 1,33,800 में से 30,900 जब हम माइनस कर देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, हाँ 1,02,900, 1,02,900 कितना आ गया हमारा 1,02,900। तो ये हमारा क्या आ गया बैलेंसिंग फिगर आ गया। अब इसी तरह y का निकाल लेंगे 10,000, 20,000, 48, 50, 68,900। तो क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ गया 68,900, कितना आ गया 68,900। अब 68,900 में से हम डेबिट माइनस कर देंगे y का, तो 61,800। तो 68,900 में से 61,800 हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 7,100। क्लियर है, आ गया हमारा, बन गया करंट अकाउंट भी। टोटल इसका भी लिख दो 1,33,800 और ये 68,900 आ गया आंसर। ये जो बैलेंसिंग फिगर है यही आंसर है, बन गया। तो समझ में आया ये कि पीएल एप्रोप्रिएशन कैसे बना, वो तो पिछले वीडियो में ही सीख लिए थे। इस वीडियो में समझ में आया पार्टनर्स कैपिटल अंडर फिक्स्ड और अंडर फ्लक्चुएटिंग कैसे बनता है और क्या डिफरेंस है फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग में। फ्लक्चुएटिंग में क्या था, एक अकाउंट बनता था जिसमें ये सारे काम होते थे, पर फिक्स्ड में क्या होता है कैपिटल अकाउंट में खाली कैपिटल जाता है और करंट अकाउंट में बाकी सारे काम होते हैं। तो ये चैप्टर का ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। हमने ये पूरा समझ लिया और कर लिया। आप इस पे क्वेश्चन करिए, अगर आपको कोई भी टॉपिक है इस टॉपिक से रिलेटेड हमें आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको और ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहें। थैंक यू।